इस हार का सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों गेंदबाज, चाहे उसमें रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लेकिन आज विकेट लेस गए दोनों गेंदबाज। तो ये जो स्पिन का जाल था वो टीम इंडिया नहीं कर पाई, क्योंकि मैक्सवेल ने विकेट निकाला, आपने जो पार्ट टाइमर है, लेकिन यहां से तो किसी ने विकेट नहीं निकाला स्पिन गेंदबाजों ने। और बल्लेबाजों का देखिए खराब शॉट सिलेक्शन, और उसके बाद स्पिन गेंदबाजों का विकेट ना लेना, और जो सेट बैट्समैन है उनका आउट होना, कहीं ना कहीं 3-4 चीजें हैं। और उसके बाद फिर जब स्पिन गेंदबाज अटैक पर आए तो आपने स्लिप नहीं लगाई, और वो जो डिफेंसिव अप्रोच कैप्टनसी में वो भी रोहित की सामने हमें दिखाई दी। तो ये 4-5 कारण रहे आज के हार के। चिराग बिल्कुल, देखिए खराब विकेट कीपिंग मेरे हिसाब से आज बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। उसके अलावा रोहित शर्मा वो उस समय गलत शॉट खेलकर आउट हुए, शुभमन गिल गलत शॉट खेलकर आउट हुए। फाइनल का प्रेशर था, लेकिन आपको जब पता है कि 1-2 विकेट्स जल्दी गिर जाते हैं, उसके बाद आपको अपनी जो गेम है उसमें चेंजिंग, और मैं तो मानता हूं कि हर डिपार्टमेंट में आज ऑस्ट्रेलिया ने ओवरकम किया इंडिया को मोनू, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो और चाहे बॉलिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने आज गलतियां की नहीं है। और टीम इंडिया की जब हम बात करेंगे तो तीनों डिपार्टमेंट्स में ही बहुत सारी गलतियां आपको नजर आएंगी, आज कुछ खामियां नजर आएंगी। और वो कहते हैं ना कि जब आपका ऑफ डे आता है, आप ये नहीं चाहते कि फाइनल के दिन आपका ऑफ डे आए। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि इस बार कई कभी ऐसा होता है ना कि यार वो झटका मिला नहीं था इंडिया को जो मिलना चाहिए था। लीग स्टेज में आपने हराया, एक तरफा हराया था। ये और कॉन्फिडेंस इसलिए हम कह रहे हैं और कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके रोहित ने टॉस के टाइम कहा था कि हम तो बैटिंग करना पसंद करेंगे। लेकिन आप बैटिंग तो करना पसंद करोगे, लेकिन आप 240 में कैसे जीतोगे? मुझे ये सवाल आपसे पूछना है। अगर आपको यहाँ पर रन बना, ड्राई सरफेस है, ऐसा भी नहीं कि यार गेंद बहुत ज्यादा हरकत करेगी। और इस मैच में चिराग आप तभी वापस आ सकते थे जब आप 100 के अंदर 4 या 5 खिलाड़ियों को आउट कर सकते हो, क्योंकि देखिए मूवमेंट होगा, विकेट में हरकत करेगी, लेकिन शुरुआती ओवर में ही करेगी। अंडर लाइट सेकंड इनिंग जब आप बल्लेबाजी करते हो तो आपने 10-15 ओवर में आपने सिर्फ 3 ही विकेट लिए, और उसके बाद फिर आप गेम से पूरी तरीके से बाहर हो गए। बिल्कुल, पूरी तरीके से बाहर हो गए। हार के इस पर समीक्षा भी करेंगे, आपको अहमदाबाद भी लेकर चलेंगे, क्या कुछ रिएक्शंस हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, और तमाम जो चर्चा है वो अभी कुछ देर जारी रहेगी। आपका अगर कोई सवाल है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं। आपकी बात हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और मोनू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे यहाँ पर मैच में क्या कुछ घटा है और आज क्या कुछ हमें देखने को मिला, उस पर भी बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको अपडेट दे दें, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। विकेट गिरा जल्दी शुभमन गिल का, उसके बाद रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट हुए, और विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक आया, केएल राहुल के बल्ले से भी अर्धशतक आया। टीम इंडिया 240 तक पहुंची, और ऑस्ट्रेलिया ने उस टारगेट को 6 विकेट रहते टारगेट को चेस कर लिया। अहमदाबाद आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर कलरफुल है, अलग अलग कलर्स में आता है, ब्राइट कलर्स में आता है, उसी तरीके से आज नजर डालते हैं मैच के कुछ कलरफुल मोमेंट्स पर, कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में देखने को मिली। नीला समंदर था, 1 लाख के आसपास यहां पर लोग आए थे भारतीय टीम को सपोर्ट करने। हालांकि उनके हाथ निराशा लगी है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि टीम इंडिया जो है आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी खत्म नहीं हुआ है, वो कहते हैं ना कि हम गिरे हैं, हम उठना नहीं भूले हैं मोनू। बिल्कुल, और ये देखिए जो तस्वीरें बड़ी शानदार हैं, और अहमदाबाद का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, और उसमें देखिए विराट के एक फैन भी आए। हालांकि वो फिलिस्तीनी झंडा लेकर आए थे और विराट के को गले लगाया उन्होंने। और ये मिड इनिंग में जिस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ की गई थी, बड़ा आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर था पूरे अहमदाबाद में। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना क्रिकेट का एंजॉय करने आए थे, और कहीं ना कहीं अच्छी क्रिकेट आज देखने को मिली है। ठीक है चिराग, हम हारे हैं, लेकिन ये टीम भी डिजर्व करती है ऑस्ट्रेलिया की। ऐसा नहीं कि उन्होंने देखिए 2 मैच हारे, उसके बाद बैक टू बैक 8 मैच जीतकर फाइनल पहुंची। 8 मैच जीते हैं यार, उसको भी डिजर्व करते हैं। चाहिए अच्छी क्रिकेट आपने खेली है तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्रिकेट को। बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको, और ये कुछ कलरफुल मोमेंट्स हमने आपको दिखाए हैं। जैसे जैसे लाइव आगे बढ़ेगा और ज्यादा समीक्षा भी करेंगे हम, और उसके बाद अहमदाबाद भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिवली आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, उसी तरीके से आज कौन है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, उस पर भी एक नजर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज काफी सारे सितारे जरूर देखने को मिले, लेकिन एक ऐसा सितारा जो आज बनता है ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, मिचेल स्टार्क। 10 ओवर 55 रन, 3 विकेट्स इन्होंने झटके हैं, 3 क्रूशियल विकेट्स मिचेल स्टार्क के खाते में गए हैं। 5.50 की इकोनॉमी, और जो हम बात कर रहे थे मोनू पिछले 3-4 दिन से कि मिचेल स्टार्क आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, और वही खतरा जो हम
मतलब बोल रहे थे हो सकता है, और वही उन्होंने मैदान पर करके दिखा दिया। बिल्कुल, और बहुत अच्छा स्पेल डाला उन्होंने। 10 ओवर 55 रन, 3 विकेट, और जो विकेट लिए उन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए। शुभमन गिल का जो पहला विकेट गिरा था, और दूसरा उन्होंने सेट बैट्समैन केएल राहुल को आउट किया। तो आई थिंक ये 2 बड़े झटके दिए इन्होंने, और ये कहीं ना कहीं हम जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले इनफैक्ट हम कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क सबसे बड़ा खतरा रहेंगे टीम इंडिया के लिए, और वो सबसे बड़ा खतरा आज इस मैदान पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है मिचेल स्टार्क की यूएसपी क्या, कि वो गेंद थोड़ा आगे करते हैं। तो आपको उस तरीके की प्रिपरेशंस करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की हैं। तो आपके जो वीक लिंक्स थे आज आपको नजर आए हैं, वो टेक्निकल फॉल्ट जो है, चाहे शुभमन गिल के हों, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उनकी ताकत है, लेकिन आज वो कमजोरी बनी है चिराग। बिल्कुल, और अब जब हम लीग स्टेज की बात करते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मुकाबला जीता था क्योंकि हम 200 चेज कर रहे थे उस टाइम भी, हालांकि सिर्फ 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे मोनू, और हम इस चीज का जिक्र बार बार कर रहे थे कि आपको शुरुआती झटकों से बचना होगा। जो बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की वो आपको परेशान कर सकती है, और वही उन्होंने किया। 240 पर सिर्फ रोक दिया हमें, और उसके बाद हम सभी जानते थे ट्रेविस हेड जिस तरीके के बल्लेबाज है, अगर वो लंबी पारी खेलते हैं तो वो एक तरफा अंदाज में आपसे मुकाबला दूर लेकर चले जाएंगे, और वही कुछ भी देखने को मिला। और जैसे प्रिंगल आपका हर पल ख्याल रखता है, उसी तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया का ख्याल किसने रखा उस पर भी नजर डालेंगे। आज कौन है प्रिंगल मैन ऑफ द मैच, और ये मतलब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऐसा इकलौता खिलाड़ी जो अपने दम पर मैच पलटने की काबिलियत रखता है, और उसने मैच पलट भी दिया। ट्रेविस हेड 137 रन 120 गेंदों का सामना करते हुए 114.17 का स्ट्राइक रेट, 15 चौके 4 छक्के इस खिलाड़ी ने जड़े हैं, शतक। फाइनल के दिन इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल, क्या मोमेंट हो सकता है। और ट्रेविस हेड ये बड़ा हेडेक देते हैं इंडिया को। अगर आपको यार WTC फाइनल में भी उन्होंने 163 बनाए थे, और इनका बड़ा रोल रहता है इंडिया को हमेशा वो सेटबैक करने का। तो आज इंडियन टीम को जो निराशा दी है वो ये खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर है। 137 ये पूरी तरीके से मैच को उड़ा के ले गए ऑस्ट्रेलिया खेमे में। और इस खिलाड़ी की खास बात ये थी कि आज अगर इनका वैगन व्हील अगर आप देखोगे तो हर तरफ शॉट्स खेले हैं। ऑन साइड में अच्छे शॉट्स खेले, ऑफ साइड में अच्छा शॉट्स खेले, और शमी के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स मारे थ्रू द लाइन, बहुत अच्छा छक्का ही मारा था इनफैक्ट शमी को। तो ये गेंद चढ़कर खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट का नेचुरल गेम है, और अटैकिंग क्रिकेट खेलते खेलते देखिए 137 बना दिया 120 गेंदों पर, और टीम इंडिया को कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया इस खेल। और ऐसा नहीं है मोनू के अंधाधुंध मार रहे थे ये जो ट्रेविस हेड है ना, जब वार्नर का विकेट गिरा उसके बाद हम देखा कि मिचेल मार्श जो थे वो लगातार बड़े शॉट्स खेलने की ट्राई कर रहे थे, वो ऊपर से मार रहे थे कवर्स के, और लगातार गेम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मिचेल मार्श का विकेट गिरा, ट्रेविस हेड काफी धीमे हो गए थे। उसके बाद सिंगल्स, डबल्स और डॉट बॉल्स खेल रहे थे, गेंदबाजी जो मूव कर रही थी जब गेंद, उसको इज्जत भी दे रहे थे। लेकिन जो पेशेंस इस खिलाड़ी ने दिखाई है 2 विकेट्स गिरने के बाद भी, 3 विकेट्स इनफैक्ट जब गिर गए थे तब भी लग रहा था यार ट्रेविस हेड यहां पर जा सकते हैं, लेकिन पेशेंस दिखाया दूसरी तरफ। और मार्नस लाबुशेन जिस तरीके के वो खिलाड़ी, हम जानते थे कि वो अगर एंकर रोल प्ले कर गए तो उन्हें रन बनाने की जरूरत नहीं है, रन ट्रेविस हेड बना देंगे। और वैसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेटेजी के तहत जो वार किया है ना वो देखने को मिला है। और गेंदबाजी में क्या सही लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पाए हम, क्या हम बार बार वो जो कहते हैं ना डाउन द लेग साइड वाइड्स बहुत सारी दे रहे थे, केएल राहुल उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे, और जो प्रेशर विकेट्स के बाद भी बना था उसको भी कहीं ना कहीं आप रिलीज कर गए थे। बिल्कुल, और इनडिसिप्लिन भी दिखा आपकी गेंदबाजी में, चाहे शमी हो चाहे उस तरीके से सिराज का गेंद भी, जो सिराज नजर आते हैं फाइनल्स नॉकआउट बड़े बड़े मैचेस में, आज वो सिराज भी नजर नहीं आए जिनको गेंद चढ़कर ना पेस के साथ वो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, उस तरह का गेंद उनको भी नहीं मिला। और कहीं ना कहीं आपने ट्रेविस हेड की बात की या मार्नस लाबुशेन की बात की, क्योंकि इस पार्टनरशिप में ना बड़ी समझदारी थी, उनको पता था कि हमें यहाँ से पार्टनरशिप बनानी, लंबे बड़े शॉट्स नहीं खेलने। उन्होंने पहले अटैक नहीं किया चिराग, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, उन्होंने वो जो सिचुएशन आ गई थी वहां से निकाला उस टीम को, क्योंकि एक समय इनके भी 3 आउट हमने जल्दी कर दिए थे 100 रन के अंदर, जब 70 पर 3 आउट हो गए थे, तो वहां से इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ, और 3D प्लेयर हैं ये, क्योंकि इनमें वो डिसिप्लिन भी था, वो डेडिकेशन भी था, और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो जब आप ये पारी खेलते हो तो इनको पता था कि इनमें से एक को एंड तक खेलना पड़ेगा। और ट्रेविस हेड देखिए एंड तक खेले, और कहीं ना कहीं मार्नस लाबुशेन की भी तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते स्पिन को चिराग। वो दोनों गेंदबाजों को, कुलदीप और जडेजा को उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, क्रीज की डेप्थ का अच्छा यूज किया, कभी कभी कट भी मारे, पुल भी मारे, और कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच को जिता दिया और सिक्सर लगाया यहाँ 6ठी बार। बिल्कुल 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता इंडिया, 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 3री बार वर्ल्ड कप जो हम सपना देख रहे थे वो सपना फाइनल में आकर टूट गया। और ज्यादा बुरा मोनू बिल्कुल वही बात है ना कि आप लगातार मैचेस जीत रहे थे, आप डोमिनेट कर रहे थे, और जब प्रेशर वाले मैचेस आते हैं हम नहीं चाहते हैं कि आप उस तरीके से हारे। फिलहाल देखिए बहुत सारी उम्मीदें थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मैदान पर पहुंचे थे,
कुछ सेलिब्रिटीज थे वहां पर जो मैदान पर पहुंचे थे, चाहे वो रणवीर सिंह हो, दीपिका पादुकोण हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए थे। और उसके अलावा भी जो दर्शक थे मैदान पर बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आज देखिए दर्शकों की तारीफ बनती है यार, पूरा नीला समंदर था, इतना बड़ा क्राउड और इतना बड़ा मैदान में जिस तरीके से आए थे चिराग अपनी उम्मीदें लेकर। भले ही चलो क्रिकेट की जीत हुई है, देखिए दोनों टीमों को जो अच्छा खेला जो है, बेटर खेला है वो जीता। ऑब्वियसली आप ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि दो राय नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा आपसे गलतियां हुई हैं, इंडिया टीम अच्छा नहीं खेली आज के दिन, तो उस चीज का क्रेडिट आप ऑस्ट्रेलिया को दीजिए कि उन्होंने कभी भी सेटल नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया आज के दिन डिजर्विंग थी इस मैच, बिल्कुल डिजर्विंग थी। और वो टीम जो पहले 2 मैच हारी उसके बाद जो उठी है, उनकी कैप्टनसी देखिए पैट कमिंस की, उन्होंने हार नहीं मारी चिराग, क्योंकि उन्होंने एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाया है। भाई आपकी टीम इंडिया के सामने आप ये तो कहोगे ना, आज मैं ये चीज मानता हूं कि आपकी टीम में ना वो पैनिक करना, वो फियर ऑफ फेलियर कह लीजिए, आपको दिखता चिराग बड़े मैचों में, आज भी दिखा, वो पिछले 13 साल 10 साल से दिखता है कि आप जैसे बड़ा नॉकआउट होगा आपके पांव कांपते हैं, तो आज भी आपके पांव कांपते हैं चिराग इस बड़े मैच में। और ये देखिए इससे सुनहरा मौका हो नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि एशियन कंडीशंस में था, आपके घर में था यार, और इस मैदान पर तो आपकी आदत है जीतने की यार, आप क्यों हारते हैं यार चिराग? मुझे ये सवाल मुझे आज तक नहीं समझ में आया। 240 में आप चिराग मैच नहीं जीत सकते, आप सिर्फ फाइट कर सकते हैं, लेकिन वो फाइट भी उस तरीके की दिखी नहीं है, क्योंकि आप इस फील्डिंग के साथ जाओगे यार। आपने जब 3 आउट कर दिए ऊपर से, आपने टॉप ऑर्डर को आउट कर लिया ना एक बार, तो आप अटैकिंग फील्ड क्यों नहीं लेके जाते? आप डिफेंसिव मोड में क्यों चले गए? आपने स्लिप लेनी चाहिए थी। मैं कहता हूँ आप कैचिंग पोजीशन रखिए, स्लिप्स रखिए। आपने 2-2 स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं, एजिज लग रहे हैं आपके साथ, और केएल राहुल की यार खराब फील्ड कीपिंग, यार पता नहीं है, समझ से बाहर है। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं सीधे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, वो सुन लेते हैं। आता तो इतना उम्मीद शायद नहीं था रहता, पर कंटिन्यू क्योंकि विन हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद था। पर अब तो मतलब कोई भी उम्मीद नहीं, जीत ही गया ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अभी फिर 4 साल बाद तब ऐसा परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा या नहीं वो भी पता नहीं, तो बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा विकेट 24 विकेट इनके नाम है, एडन जैम्पा का बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत मतलब 23 विकेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है कि मतलब लग रहा है कि अगर बैटिंग में अगर हमने सोचा था शायद 400 तक पहुंच जाएगा स्कोर, वो तो नहीं गया, बहुत ही कम स्कोर था। फिर भी 3 विकेट मिला पहले, तब भी लगा कि नहीं शायद अभी भी बहुत ज़्यादा होप है, फिर विकेट नहीं मिला। फील्डिंग बहुत अच्छा हो सकता था इससे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, उन्होंने बहुत रन रोका, तो उम्मीद ये था कि फील्डिंग और अच्छा होगा। शामी को देखा नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम है, बाद में ज़्यादा देखा नहीं, तो कोशिश किया, अभी क्या किया जा सकता है। इस बार नहीं था हमारे किस्मत में, शायद अगली बार मिलेगा। मान के लिए फिर किसी भी खिलाड़ी की बार आईसीसी ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी बात, और ठीक ही खेला, हार चुकी नहीं बोल सकते। यही टीम है जो लगातार 10 मैच जिताया है वर्ल्ड कप में। अब होता है कभी कदाल लक साथ नहीं देता है, पिच पे साथ नहीं होता है, फिर भी अच्छा खेली। अब क्या बोल सकते हैं इसमें, हार तो एक्चुअली नहीं है, अब क्या ही बोल सकते, दिलासा देने के लिए तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट फिर भी थोड़ा तो खराब लग रहा है, क्योंकि बहुत मन से आए थे, घर पे झूठ बोल के आए कि हम जा रहे पढ़ने के लिए। 1 तारीख से एग्जाम है हम लोग का कॉलेज में, यहाँ आके बैठे हुए। अभी न्यूज में घर देखेंगे तब पता चलेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कौन सी जगह पे ड्रॉबैक हुआ है? कारण तो बैटिंग नहीं हुआ था, जिस तरह से 100 बॉल के बाद 1 बाउंड्री लगा ना, टुक ये लोग खेल रहा था, जैसे 5 डेज का मैच होता है वैसे खेल रहा था, उसी टाइम थोड़ा लगा। विश्व कप अपने नाम किया, 10 विकेट था अपने पास, पूरा खेलना चाहिए था। विश्व कप की अगर उसमें भारत की अगर यही देखिए, यही टीम 300 रन बनाती, 380 रन बना रही है, फाइनल में 240 बना रही है, तो थोड़ा बुरा लगता है। आपको विराट कोहली जितना परफॉर्मेंस है फाइनल में दिखाना चाहिए था। ट्रॉफी नजर नहीं आई। 11 में भारत ने जीती, 15 में ऑस्ट्रेलिया ने। আমার নাম সোমা সাহা। ম্যাচ তো ইন্ডিয়া হেরে आज इस जीत के साथ হেরে গেল, সত্যি দুঃখের বিষয়, কারণ সকাল থেকে এটা বানিয়েছি, কারণ ইন্ডিয়া খেলছে আমাদের। बिल्कुल, तो जिस तरीके से फैंस के रिएक्शंस आ रहे हैं वहां पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर की ये कुछ तस्वीरें थी, लाइव आप देख रहे थे। रिएक्शंस जो है, मोनू कोई छुट्टी लेकर आया था, कोई झूठ बोल कर आया था, लेकिन आंसू थे यार। मतलब फैंस जो थे वो एक
लड़की जो थी वो बोल रही थी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत उम्मीदें थी, बहुत होप्स थी और आज बहुत सारी उम्मीदें टूटी हैं आज। बिल्कुल सर, आगे जब आप लीग स्टेज से बाहर हो जाते हैं ताकि उस तरीके की उम्मीदें नहीं होती, जब आप फाइनल स्टेज पर आकर वो कहते हैं ना सिर्फ एक कदम, एक पड़ाव और लेना था आपको और ये वर्ल्ड कप हमारा होता, काश। लेकिन देखिए आप डिजर्व जो टीम करती है उसके पाले में जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा क्रिकेट खेला है तो इसीलिए वो टीम डिजर्व करती है। लेकिन इंडियन टीम की तरफ से अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया को भी तारीफ बनती है चिराग, ठीक आप एक बैड डे, एक मैच ये निकाल दे, बाकी थ्रू आउट इन दिस टूर्नामेंट इंडिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है चिराग। आपकी गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं, आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। अब इफ एंड बट तो रहेगा ही रहेगा, क्या सूर्य कुमार यादव आज इस टीम में होने चाहिए थे? हालांकि हम कह रहे थे अश्विन को इस टीम में होना चाहिए। चिराग आपको लगता है अश्विन की जगह बनती थी आज? देखिए बिल्कुल बनती थी और अब लगातार आपको ये कमी खलेगी। इनफैक्ट वो मोहम्मद शमी की क्लास थी और हर दिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ना। आपने न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में भी एक बार को फंसा दिया था मैच, वो टारगेट बहुत बड़ा था जो न्यूजीलैंड की गिरफ्त से बहुत दूर चला गया, लेकिन वो क्लोज गए थे। जब आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे होते तो आपके साथ ऐसी दिक्कत आती है। आप हार्दिक पांड्या गए और मैं बोलूं आपको अगर याद हो मैं कह भी रहा था कि वो कोई भी मैच हो सकता है जब आपको लगेगा यार यहां पर छठा गेंदबाज होना चाहिए था। बिल्कुल आप सूर्य कुमार यादव के साथ गए, नो डाउट सूर्य कुमार यादव बहुत ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, मैच को एक तरफा पलट सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि अश्विन क्या इस विकेट पे क्रूशल साबित होते हैं। वो बैटिंग भी कर सकते थे, वो अंत में कुछ रन्स जोड़ सकते थे जब धीरे रन्स जोड़ने की बात थी। और उसके अलावा जो इंपैक्ट अश्विन लेकर आते हैं खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ पर चूक हुई है, काफी सारी चीजों में अश्विन को खिलाना चाहिए था आपको। वही है ना कि जब एक हार होती तो कई जगह हाहाकार भी मचता है, कई सवाल भी खड़े होते हैं, बवाल भी होता है। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं और मैं कमेंट्स भी लेना चाहता हूं लोगों के। बिल्कुल मोनू, पूजा जी ने कहा कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 2027 में ये टीम फिर जीतेगी और उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेलेगी भी। और किसी ने कहा कि भाई किस्मत ही ऐसी है टीम इंडिया की। बिल्कुल सर, देखिए किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। और इसके अलावा किसी ने कहा कि यार विराट बैड खेला। सर देखिए पूरा टूर्नामेंट में विराट बहुत अच्छा खेला था, लेकिन ये एक मैच कहीं ना कहीं विराट का बहुत गलत गया है। और यार विराट ने 54 बनाए यार इस विकेट पे। ऐसा भी नहीं है कि आपको वो ट्रेविस हेड की अगर आप बल्लेबाजी छोड़ दें, सभी को यहां पर बैटिंग करने में मुश्किल हुई है। गेंद शुरुआत में आपको दिक्कत देती है, चाहे वो मार्नस लबुशेन, वो भी शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो उनका फिर वो जो रोल था वो डिफाइन हो गया। और जब आप पीछा कर रहे होते हैं ना टारगेट का, तो आपको पता होता है कि हमें यार इतना एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे हमें लगा कि हम 300 तक जा सकते हैं, हमें 300 तक जाना चाहिए, उसके चक्कर में आप कम रह गए। लेकिन उनके पास टारगेट था और इस वजह से उनकी जो बड़ी पारियां हैं वो देखने को मिली। लेकिन विराट कोहली मेरे हिसाब से यार अच्छी नॉक थी और वो बैड लक कहेंगे आपकी, प्ले डाउन हो गए आप, गेंद थोड़ा सा फंस के आई। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली की पारी को आप बुरा नहीं कहेंगे आज। बिल्कुल बुरा नहीं कहेंगे। और नीतीश भी कह रहे हैं कि सर सूर्य कुमार यादव आज खराब खेले। देखिए सूर्य कुमार यादव के यार ये थोड़ा सा आप 49 देखोगे इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छे बनाए थे उस सिचुएशंस में, लेकिन आज भी सूर्य कुमार यादव का कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि यार उस तरीके के रन नहीं आए। क्योंकि आपने जब टेल के साथ बैटिंग करते हो ना चिराग, तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि आप शमी को स्ट्राइक दे रहे थे बार बार या टेल शमी, बुमराह, इनफैक्ट बाद में आकर आप कुलदीप यादव को स्ट्राइक दे रहे थे, सबको वो स्ट्राइक दे रहे थे। वो आगे आकर उन्होंने बोला ही नहीं कि आप मुझे सिंगल दीजिए, मैं एक्सेलरेट करता हूं इनिंग्स को। और ये चीज देखिए आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव पे पहले भी बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। एक ओडीआई इनिंग्स उनकी इससे पहले भी आई थी, वर्ल्ड कप से पहले, जो अच्छी इनिंग्स थी, और एक ही इनिंग इसमें आपके, हालांकि ज्यादा बल्लेबाजी नहीं आई नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको शायद सूर्य कुमार यादव जब आपने इंक्लूड किया तो आपको कुछ चीजों पर सोच विचार करने की जरूरत थी। बिल्कुल। और इसीलिए बार बार सवाल उठे। किसी ने कहा कि यार अंपायर को कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जो अंपायर है बार बार आ जाते हैं और इसलिए इंडिया हार जाती है। रिचर्ड कैटलबर्ग देखिए 2014, 15, 17, 19, 23, 21, तो ये मतलब जो 6-7 हार है ना इंडिया की, और नॉकआउट्स में जो हार है, सेमीफाइनल, फाइनल्स में, इसमें यही एम्पायर थे। अच्छा, आप टोटको में आप विश्वास करते हो या इमोशन? सब कुछ है। देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन्हीं की वजह से हार गए, लेकिन देखिए वो कुछ लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं ना किसी से, तो वो इमोशंस हैं और कुछ लोगों के टोटके भी होते हैं। तो देखिए अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन ये जब भी मैदान में होते हैं, ये देखिए लाइव तस्वीरें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से इस वक्त जिस तरीके से ये जो ऑस्ट्रेलिया की जीत के जो लाइट शो, लेजर शो दिखाया जा रहा है मैच के बाद, इसका आयोजन होना था और वही कुछ तस्वीरें भी हमें दिख रही हैं यहाँ पर। हालांकि बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए वहां पर फैंस बहुत कम है। अगर इंडिया जीतती तो 1 लाख के आसपास लोग इस लेजर लाइट शो
को देख रहे होते, लेकिन अब ज्यादातर लोग वहां से जा चुके हैं मोनू। बिल्कुल जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और हर कोई देखिए बड़ी निराशा के साथ कुछ लिख रहे हैं। हालांकि देखिए सर, इतने नाराज होने की बात नहीं, क्योंकि देखिए यार ठीक है, हार जीत एक क्रिकेट का पार्ट है, बट आप इस टीम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये टीम आपको आगे अगले साल जो 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, हो सकता है वहां अच्छा खेले और आपको कई सारे खिलाड़ी भी। इनफैक्ट मैं चिराग आपसे बात करना चाहता हूं, क्या ये विराट कोहली, रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है? देखिए, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है इस पर, और हालांकि बहुत सारे लोग बातें करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, लेकिन क्या विराट कोहली ने इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी बल्लेबाजी नहीं की? क्या रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की? अगर उनका प्रदर्शन खराब होता तो हम कह सकते थे। और आप देखिए, ये ना वही बात है कि आप सिर्फ नॉकआउट्स के प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ नॉकआउट्स के प्रेशर। आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम मान रही थी कि आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा हराना, लेकिन उसके बावजूद जब हम नॉकआउट्स की बात करते हैं तो ये नॉकआउट्स का प्रेशर था। आप नॉकआउट्स में खराब खेलते हैं, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको इस चीज पर काम करना होगा। मेरे हिसाब से शायद अब वो खेलना नहीं चाहेंगे तो हो सकता है उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, लेकिन दर्शकों से पूछ लीजिए वो क्या वही लोग यही रोहित शर्मा के ऊपर सारी भड़ास निकाल रहे हैं कि यार रोहित शर्मा क्या हो गया, रोहित शर्मा की कैप्टनसी खराब है, और इसके अलावा हर कोई ये 10 मैच तक तो बहुत अच्छी थी, वही तो एक हार आती ना, वही तो कह रहा हूँ, एक हार और कई हाहाकार, फिर बवाल मचता पूरा, कई सारे सवाल उठते हैं इस हार के ऊपर कि भाई आप कैसे हार गए सर, हम T20 हम लोग जीतेंगे। रोहित कुमार का ऐसा कहना है। बिल्कुल सर, आप इस टीम के साथ खड़े रहिए, इस टीम को सपोर्ट कीजिए। देखिए, एक हार से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं टीम बुरी है या इसके खिलाड़ी बुरे हैं, क्योंकि आज पूरे टूर्नामेंट में आप देखिए तो सही सर, मोहम्मद शमी आज भी पहला विकेट उन्होंने दिलाया था टीम इंडिया को, 24 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। ऐसा नहीं चिराग, ये टीम उस तरीके की गलत खेली है, बस आपको ना वो डर आप मान के चलिए, वो जो हवा बना हुआ है ना कि अब नॉकआउट्स गेम में या फाइनल गेम में वो हवा कैसे जाएगा, इसका कोई दवा का, कोई मर्ज का इलाज है? देखिए, प्रेशर सिचुएशंस जो होती है ना आपके ऊपर, पहली बात तो आपको अपने ऊपर प्रेशर लेना नहीं है। रोहित शर्मा इनफैक्ट बहुत शानदार कप्तानी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन ये चीज जब होती है ना, जब प्रेशर आता है फाइनल्स में, तब रोहित शर्मा के चेहरे की लाइन और लेंथ बिगड़ती है, ये हम सभी जानते थे पहले भी। और इनफैक्ट सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, बाकी के जो भी खिलाड़ी हैं, चाहे हम वो एशिया कप 2022 की बात करें जहां पर अर्शदीप सिंह से कैच छूटा था, उसके बाद प्रेशर में आ गए थे आप, पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला था। और जब आप बड़े मैचेस खेल रहे होते हैं ना, तब आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो शायद प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना। और उसके बाद ये मुझे एक चीज समझाइए मोनू आप, केएल राहुल इतनी शानदार कीपिंग, इनफैक्ट बल्लेबाजी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इतनी शानदार कीपिंग कर रहे थे, आज अचानक से